है सर, असल में वो इस्लाम को बचाने के लिए कुछ भी झूठ बोलेगा, चलता है उनका। वन हैज अरे टू बी ऑन, एक मिनट में सुपर चैट ले लूं फिर इनसे बात करते हैं। वन हैज टू बी ऑन देयर टोस व्हेन डिबेटिंग विद एडम। ओके सर, थैंक यू ह्यूमन बीइंग जी। जनाब ये तो मौलाना की तस्वीर लगा के आ गए, नाम इनका हिंदू हिंदू टाइप का। नहीं, ब्रदर रेहुल है ये। राहुल इनका तो वै हिंदी नाम नहीं है रूहुल, रूहुल है, रूहुल। रूहुल। अच्छा रूहुल है, ओके। जी भाई, आपका इस्तकबाल है। जी जी बिल्कुल जी। मैंने तो इंडिया से और पश्चिम बंगाल यानी बंगाल से हैं। जी। तो हमारा तो हिंदी जबान थोड़ा कमजोर है। हमारे यहाँ पर बांग्ला चलती है और असमिया। तो हाँ हाँ, इसलिए ठीक है। तो एडम भाई ने पहले एक भाई के है साथ है। बात कर रहे थे। उस वक्त इस्लाम और हिंदुइज्म के साथ फर्क बताया है, ठीक है। जी। तो उन उन जो फर्क बताया ना, इसके एक भी ये थे जो मुसलमान के नजदीक सारे हिंदू और क्रिश्चियन, यहूदी यानी ज्यूश सब काफिर है। बेशक। हम्म, जी। बेशक। तो यही बात तो हिंदुइज्म की किताब के अंदर भी तो लिखा है। अच्छा, उनकी किताब के अंदर लिखा है कि सब अरे आप काफिर है। हिंदुइज्म के जी एक्सपर्ट बिल्कुल हो क्या? लिखा है। अच्छा, लफ्ज काफिर आप लिखा है। काफिर का मतलब क्या है, क्या है बताइए जरा। बताइए। आप अब आप बताइए ना, अब आपने अपनी हुज्जत रखनी है तो आप जो बताएंगे, मैं बताऊंगा। काफिर का मतलब जो होंगे छुपाना। एक भी ये आप ले सकते हैं, छुपाना। हक छुपाना को क्या, छुपाना। छुपाना क्या, छुपाना मतलब नबी पाक ने कभी भी लिया? हक को छुपाना। मैंने पूछा है क्या नबी पाक ने कभी भी काफर मतलब लिया है? जी बिल्कुल। कौन सी आयत में? देखिए सही मुस्लिम किताब सलात हदीस नंबर 103 एंड 8। ठीक है, ओके वो पर लिखा है, मन तरका मैं खोल, सलाता मुतम्मदन फकद कफरा। आराम से आराम से आराम से आराम से, एक सेकेंड। सही मुस्लिम के सही सही बुखारी? मुस्लिम हमारा जो बांग्ला नुस्खा है, ठीक है। हम तो हिंदी और आप हदीस जो नंबर इंग्लिश बताइए देखते सर, हैं। हदीस नंबर बताइए सर। 138 हम्म। देखिए। हम चलिए आपको एक से, अरबी सर सर बताया है, मैं आप सर्च। सर मैं स्क्रीन पे दूंगा सर, हम फिर बात करेंगे, कोई मसला ही नहीं है। जी जी जी। ठीक है, डोंट वरी, रिलैक्स हो जाए। अच्छा जी, 138 और आप इसमें मेरे अच्छा पास भाई, आप 38 बी मौलवी आई हो है। क्या? सर डीआर लग रहे हैं पढ़े लिखे, लग रहे हैं पढ़े लिखे लग रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ वो है, मौलवी मौलवी साहब है भाई वो। आप तो मुसलमान हैं, आप तो ये हदीस तो मशहूर हदीस जो यहाँ पर कोई मुस्लिम ने एक मुस्लिम स्टेज में, मन सलाता मुतम्मदन फकद कफरा, जो शख्स सलात यानी नमाज को छोड़ दिया वो काफिर हो गया। जो नमाज को छोड़ दिया वो काफिर हो गया, राइट? जी। ओके चले, जो नमाज को छोड़ दिया काफिर हो गया। तो मैंने जो अभी डेफिनेशन दी थी उसमें यही था कि जो अल्लाह और उसके नबी का कुफर करे, यानी ये इनकार करे, वो काफिर है। तो अल्लाह और नबी ने सलात का कहा है ना, तो अगर आपने सलात को छोड़ी तो छुपाई नहीं है सलात, आपने सलात छोड़ी है, कुफर हम आपको किया है, क्या बोला रिजेक्ट किया है। एडम भाई? आपने क्या एडम भाई, छुपाया? हम आपको बोला एक एक आप ले सकती है, सिर्फ यही है। नहीं काफिर का मैंने, मतलब है, हम तो ये बिल्कुल नहीं बोला। हजरत देखिए वन बाय वन चलेंगे ना। जब आपने कहा कि इसका मतलब है छुपाना, तो मैंने आपको ये नहीं कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मैंने कहा कि इसके बारे में क्या नबी ने कभी इसको छुपाने के तौर पे लिया? मुझे कोई कुरान की आयत या हदीस दे दें। अब आप जो मुझे हदीस दे रहे हैं वो तो छुपाने वाले मतलब में नहीं आ रही, तो मुझे वो हदीस दें जहाँ पे छुपाने वाला मतलब आए। अगर आप काफिर का लफ्ज जब आप बताया ना, हम आपको पहले जो बात किया, कहा जो आप इस्लाम से और हिंदुइज्म के फर्क बताया है, तो उसी के नजदीक हिंदुइज्म तो कहते हैं जो वेद निंदक को काट डाल, फाड़ डाल, चीर डाल, जला दे, फूक दे, भस्म कर दे। गलत अच्छा है, गलत तो है, वेद निंदक कौन है? वेद निंदक कौन है? गलत मनुष्य है, गलत संहिता। सर एक गलत गलत बोल सेकंड, है। रहे अब हैं आप। बारी 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 चलते हैं ना सर, बारी बारी चलते हैं। अब देखिए देखिए, उन्होंने कह दिया गलत है, मुकम्मल रुक जाए करने दो। सर, रुक जाए रुक जाए मुकम्मल रुक। सर मुकम्मल रुक जाइए, करने दो। मुकम्मल कीजिए, मुकम्मल कीजिएगा, रुक जाइए, बिल्कुल कीजिएगा। देखिए, आपने एक हुज्जत रखी, दूसरे भाई ने कह दिया आप झूठ बोल रहे हैं, गलत है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तो भाई आपको हम इसकी, आपको स्क्रीन में सुने तो, दिखाएंगे। सुने तो सही सर, सुने तो सही। तो उसके लिए क्या होता है, हम अपनी जब भी लोगों से बातचीत करते हैं ना, तो हम बातचीत करते हैं स्क्रीन पे दिखा के उन आयात को, उन चीजों को, ठीक है ना? तो आप जो भी चीज ला रहे हैं उसकी हुज्जत सामने प्रेजेंट करें। बिल्कुल 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 बताइए, दिखाएंगे हम हुज्जत आपको। बताइए, कहाँ पे पढ़ा आपने ये बात?
अच्छा, ये अथर्ववेद में लिखा है, कांड नंबर 13 कहाँ पे नंबर लिखा है? 5। कहाँ पे लिखा है? अथर्ववेद, हैं? ये क्या जगह है भाई? अथर्ववेद हिंदुइज्म की स्क्रिप्चर, अथर्व वेदास। अथर्ववेद की बात कर रहे हैं वो। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वो स्क्रीन पे लगा दो, मैं आपको हम्म, पढ़ के आपको बताता हूँ क्या लिखा है। हाँ जी, अच्छा लगा दे ठीक है स्क्रीन। ठीक है ठीक है, बिल्कुल। एक मिनट, हम लाइट ऑन करना है हमको। हाँ, लाइट ऑन करें। अच्छा, वाइल आप ये लेके आ रहे हैं, अभी तो ये बताइए कि आप ये मान रहे हैं कि इस्लाम में कत्लो कताल बेशक सही है, करेक्ट? क्योंकि अगर आप उसको ये कह रहे हैं कि हिंदुओं में भी ये लिखा है, तो जो कि हम पढ़ लेंगे, अब लेकिन पहले आप कह रहे हैं कि इस्लाम में जो कत्लो पहले कताल है वो सही है, राइट? पहले और ये बात आपको देखना चाहता हूँ, जो मैंने दावा किया, ये अथर्ववेद, ठीक है। आर्य एक हाँ, सेकंड, ये समाज का एक जो, रावी कौन है इसका? देखिए ये ट्रांसलेटर देखिए कौन है? देखिए 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 आप पढ़िए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये ये हाँ, आर्य समाजी का देखिए। अरे अच्छा, समझिएगा। अथर्ववेद देखिए, आप देखिए, कांड, यार ये देख पा हाँ रही स्क्रीन है, पे क्या? डाउन है यार, ये स्क्रीन पे यार डाउन तेरा है। पढ़ने पास नहीं आ रहा है। देखिए, देखिए आप थोड़ा आराम से देखिए। क्या? अरे नहीं दिख रहा है मेरे भाई। अरे भाई ऐसे नहीं देखिए, दिखेगा, आप स्क्रीन पे शेयर कर दो ना। देखिए देखिए देखिए, हमारा तो अभी तो ये जो वेदास है अरे तो नहीं हमारा दिख रहा है, स्क्रीन, आप खुद हम तो देखो आपको ना बुक स्क्रीन देखे पे, है आपको ना, पढ़ने आ रहा है क्या? यहाँ पर लिखा देखिए, जो वेद निंदुक को काट डाल, फाड़ डाल, चीर डाल, जला दे, फूक दे, भस्म किसको कर दे। किसको काट दे? किसको काट दे? वेद अरे निंदुक को। हिंदू को। अच्छा, जो इसकी जरा मुझे ऑनलाइन यार हमारे पास जो है ना लाइव में, देखिए कौन अरे सा चलो बंदा है जो ठीक है, हमें। मैं क्या बोलता हूँ, अरे अरे नहीं है ठीक है यार ये चलो सब। ये गलत जी चीज, बोलिए। ये बहुत ही सुनो, गलत गैर है। हिंदू। और इंसानों की लिखी हुई किताबें, इसे कौन सुनो इतना ये भाई, करता है? अच्छा एक छोड़ बात तो दो। सुन लो। हिंदू तो भाई सबसे पुराना रिलीजन है ना, तो उस टाइम तो कोई गैर हिंदू था ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल बोलिए बोलिए। ये भाई उस टाइम तो कोई गैर हिंदू था ही नहीं, क्योंकि हिंदू तो सबसे पुराना रिलीजन है ना। भाई यहाँ पर जो लिखा है कि वेद निंदुक को काट डाल, फाड़ डाल, अरे चीर डाल, जला दे, अरे फूक दे, भस्म कर दे, आपकी इसका जो अर्थ है, आपकी पहली आपकी जो भी, लाइन सुने ना मेरी बात, आप बताओ तो सही, अथर्ववेद का हमारे कौन सा यहाँ ये पर है? जो छत्तार्थ प्रकाश है, छत्तार्थ प्रकाश में स्वामी अरे मेरे दयानंद को जी बताओ तो ने सही। लिखा है, अरे भाई वेद निंदुक सुने कौन तो। है? जो अरे वेद को इनकार करती है वही वेद निंदुक है। अरे मेरी हम बात तो तो सुनो, मुसलमान, आप बताओ मुसलमान तो आपने जो वेद दिखाया वो। को इनकार करते अरे हैं ना। आप यार ये अरे आप ब्रेक तो फोर्स लगाओ भी मेरी क्यों बात। कर रहे अच्छा हो? सुनो, ये सुनो ना, इनका ब्रेक ब्रेक। नकली वाला बुक भी तो हो सकता है, हमें हाँ ऑनलाइन दिखाओ ना हाँ तो कहीं। अरे वो दिख रहा अरे ही भाई नहीं था जो हमारे लिखा है। यहाँ पर देखिए, नकली वाला बुक है ये। यार ये एक अच्छा देखिए, सेकंड। दिखाओ। अरे यार, हलमत देखिए, हलमत देखिए। अरे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप वो श्लोक का नंबर अच्छा, तो बताओ, मैं हाँ, इधर स्क्रीन ये पे तेरा लगाता पास हूँ। तेरा एक सेकंड। पास 62। ब्रदर ब्रदर होल्ड ऑन। सनातनी हिंदू भाई, ये जो वेदास बोल रहे हैं, ये आपके पास है ऑनलाइन? ये जी हमारे कहाँ पास कहाँ नॉलेज पे है, लिखा हुआ है भाई? हमको भी मत दीजिए, हाँ जी, जगह हमको भी बताएं मत जी, हाँ दीजिए। जगह बताएं। हाँ बताओ, ऑनलाइन मैं खोलते स्क्रीन हैं। पे लगाता हूँ। तेरा पास 62, तेरा पास तेरह 62। तेरह बाय 62 ना। जी, ठीक है। ये वाला देखिए, देखिए ये जो ट्रांसलेट किया ना आर्य समाज ने। अच्छा, अब ये जितनी देर में आप ढूंढते हैं और स्क्रीन पे आती है, इतनी देर में पहले मुझे अब ये बता दें मिस्टर राहुल, आप मोमिन है, इतनी बड़ी आपने दाढ़ी रखी हुई है, आप बेसिकली इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि इस्लाम कत्लो क़िताल अलाउ करता है, करेक्ट? वो बात दूसरा बात है, नहीं, और दूसरा दूसरा बात नहीं, बात है, वहां पे आपको जाते हैं अभी। जो पहले जो पहले आर्गुमेंट वो है, जा रहे आपने हैं, जो सबर सवाल किया। सबर सबर सुना करो साथ में, अगले की सुना करो। क्या इस्लाम कत्लो क़िताल अलाउ करता है कि नहीं, ये बताएं, कौन जा रहे हैं वहां पे भी? उस सवाल के जवाब में अभी नहीं देंगे, पहले क्यों नहीं एक देंगे? नहीं, मुकम्मल क्यों नहीं देंगे? जवाब क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्यों होना, नहीं देंगे? पहले एक क्यों नहीं बात देंगे? मुकम्मल होना चाहिए। भाई मुकम्मल जो हो रही है, अभी मुझे ये बताइए कि आपका मतलब ये है, अगर मुसलमान गलत है तो हिंदू भी गलत है। चलो मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ सारे हिंदू गलत है, सारे के सारे हिंदू गलत है, मान लिया। आप मान अब लीजिए, मुझे आप ये मान लीजिए, अब आप मान मुझे ये लीजिए, बताइए लेकिन आपने अब जो मुझे सवाल किया, बताइए अब मुझे बताइए, क्या इस्लाम कत्लो कताल की इजाजत देता है, हाँ या ना? हमारा तो पहले जो जवाब दिया आपको, पहले जो बात हम्म। किया, जो हिंदुइज्म के बारे में आप इस्लाम कुछ देता है कि नहीं देता? आर्टिकल, हिंदू हमको गोली मारो यार, तुम मुसलमान हो, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ा, तुम गली मारो, हमको कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दिखाएंगे लेकिन ना आप यार, अभी मिस दिखाते हैं तुम्हें, इंफॉर्मेशन दिया, दिखाए आपने यार। मिस इंफॉर्मेशन दिया, ये कहने के लिए हम जुड़ा हुए अबे हैं यार, आपने। सबर तो लेना छुरी थले साध अनु आंदा है कि नहीं आंदा? सिर्फ भौंकना आंदा है।
आपको साहब दूसरे टॉपिक में स्क्रीन मैं दिखाएं सर अभी इसको, जाना नहीं चाहता हूँ, पहले स्क्रीन बात तक दिखाएं। मुकम्मल होने दे जी। मुकम्मल होता है। ये जो आपके कुरान ने कहा हुआ है, ये मानते हैं इसको? हम तो वो टॉपिक में जाना नहीं चाहता हूँ अभी, पहले अच्छा ये नहीं बात जाना चाहता मुकम्मल हूँ। होने दे। अच्छा, कुरान नहीं पढ़ा हुआ, हिंदुओं की वेदास पढ़ी हुई है, वो हिंदुओं की वेदास हम अभी कुछ नहीं खोलेंगे पढ़ा, तुम्हारे सामने, मैंने अभी कुछ खोलेंगे। नहीं पढ़ा हुई है, लेकिन आपने जो आर्गुमेंट खड़ा किया अच्छा, तो तुम बिल्कुल हिंदू गलत हो? है, इसलिए मैं जुड़ा हुआ। अरे भाई, मैं उसके ऊपर आपको जवाब अभी दे देता हूँ, आप उसका फिक्र ना करो, आप पहले इस्लाम पे बात कर लो। भाई हम तो इस्लाम के बात करने के लिए जुड़ा नहीं हुई है। आपको अच्छा जो नहीं हुई अरे है, क्यों इस्लाम का क्यों नहीं पढ़ा बात ही तुम्हें? क्यों है, तो फिर आप क्यों नहीं बात तो करेंगे? ये साबित वो करने वो लिए मैं जुड़ा आपको हुआ है। बताता हूँ, उसमें आपने सुनो, जो बात कहा मैं वो क्या मिस बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। इंटरप्रिटेशन है आपका, उसमें वो गलत एक है। हवन की बात है, और वेद निंदक शब्द आपने उसमें कहाँ से पढ़ लिया, ये मुझे आप बता दो, मैं अभी चेक अरे कर भाई लिया। आपको पूरा अच्छा, किताब दोबारा मैंने दिखाना खोलकर एक बार बुक, दिखाया है। दोबारा देखिए दिखाओ पूरी बुक। मैं आपको देखिए अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा देखिए सर। देखिए 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 अरे जरा ये आराम से देखिए, ठीक है, अरे देखिए भाई इसका कोई सुने, नकल कोई ये पिकअप नहीं आप है। किसी की भी किताब आप उठाकर बताओगे। देखिए 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 अरे मेरी बात सुनो, मैं आपको इससे भी, मैं आपको ऑथेंटिक वाला दिखाता हूँ ना। मुसलमानों ये ने अटैक नहीं ट्रांसलेट है, की हुई भी किताबें है बहुत सारी। ये जो आर्य समाज जी ने गलत लिखा, अरे तो ट्रांसलेशन अगर गलत होएगी तो गलत ही बोलेंगे ना उसको। आर्य समाज के ट्रांसलेशन गलत होंगे। हाँ गलत होएगा ना, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा तो सही है। अगर आप कह दे जो आर्य समाज जी ने जो ट्रांसलेट किया है गलत है, जरूर अरे गलत ये हो सकती किताब है। है किसकी, चलो, वही नाम नहीं पता हमें तो। मैं आपको जी बताता हूँ ना उसमें क्या लिखा है, वेद निंदक वर्ड है बोलिए, ही नहीं उसमें। मैं जी बोलिए। वेद में कौन है, हम आपको मुनि संहिता से दिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। अभी अभी कुरान पे बात कर लेते अच्छा। हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ये क्या दिखाएंगे वे मौल जिंदा से। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इंशाल्लाह ये क्या दिखाएंगे मौलाना बाजी। है? मौलाना है, अच्छा नहीं, इतनी ये हाँ सारी मौलाना किताबें मौलाना नहीं ही है, लेके है। बैठे हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ, मौलाना नहीं ये हूँ भाई, सिर्फ और मैं सिर्फ, मौलाना नहीं हूँ। मौलवी है ये जो है, मौलवी। ये पता है कौन है? मैं ये मौलवी भी अदबुल, नहीं हूँ, मौलाना ये भी नहीं हूँ मैं अदबुल भी। हयाल है, ये अदबुल हयाल है। दिस इज अदबुल हयाल। अदबुल दज्जाल के बाद कुछ हो रही है, उसको ले जाओ दूसरी साइड के ऊपर। ये इस्लाम का बेसिक जुज है कि हयाल से भाई ये काम लो आपका और बेसिक चीज दज्जाल है। से। यार शट अप भाई, पहले आप बात को सुनने दो, शट अप करो जरा। अब आप इतना बोले, अब मुझे बोलने दो ना यार, क्या मसला क्या है आपको? बोलिए, इतने आपका एक्साइटेड क्यों आपका हो? अच्छी बात बोलिए, नीचे नीचे क्या बोलिए पिछवाड़े बोलिए। में आग लगी हुई है? सीट के नीचे आग है? रिलैक्स हो, नहीं आग नहीं सुन लो है, यार, तो एसी फिर रूम सुन में लो, रिलैक्स सुन हो लो, ना, बैठे हैं। चिल कर, एसी रूम सुन में लो रिलैक्स बैठा कर, भाई। हूँ भाई। रिलैक्स हेलो, कर। am I audible? जी जी, यू आर ऑडिबल। हाँ सर, आपको हाँ है जी। क्या नॉलेज वेदास की? जी सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे इन्होंने इसमें से कोट करा, जैसे अगर हम कुरान से कोट करेंगे तो ये नहीं मानेंगे, ये ट्रेडिशनल जितने भी आचार्य हैं या इनके जो ट्रेडिशनल कमेंटेटर्स हैं उनकी बात मानेंगे कि कुरान का तफसीर वगैरह पढ़ेंगे तब उस चीज़ को मानेंगे, डायरेक्ट कोटेशन से ये भी नहीं मानेंगे कुरान को। तो मैं आपको जो ट्रेडिशनल सेंट है हिंदुइज्म का 20th सेंचुरी का, जिसको सबसे बड़ा सेंट माना जाता है और जिसकी बात कोई ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू स्कॉलर है वो काट ही नहीं सकता, उनका नाम है स्वामी कृपात्री। उनकी एक बुक है फ्री स्पीच के बारे में, उन्होंने उसमें लिखा है मार्क्सवाद और रामराज्य। उसके अंदर कोटेड वर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें लिखा है कि विचार और भाषण की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, भारतीय सिद्धांतों में उसका सदा ही अत्यंत आदर था। इस देश में चारवाक, शून्यवाद, द्वैती, अद्वैती आदि अनेक प्रकार से परस्पर विरुद्ध दार्शनिक हुए हैं, उनमें विचार संघर्ष चलता रहा, परंतु किसी के विचार या भाषण पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता था। यहाँ ईसा सुकरात की तरह विचार भेद के कारण किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाता था। राम राज्य में एक रजक को, रजक माने धोबी, अखंड भूमंडल के लोकप्रिय सर्व नर रंजन राम की परम साध्वी सीता के विरुद्ध भी विचार रखने एवं भाषण देने पर प्रतिबंध नहीं था। ऐसा नहीं था उन्होंने बोला कि भाई ये अग्नि परीक्षा करो और उन्होंने, राम ने कह दिया इसका सर तन से जुदा कर दो, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, ये तो देवताओं के सामने अग्नि परीक्षा हो चुकी है। तो चलो, उनकी भी उसमें उन्होंने लिखा है कि दंड के द्वारा। और ये जो आर्य समाज की इन्होंने बात की है, आर्य समाज ट्रेडिशनलिस्ट नहीं होते हैं, आर्य समाज रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आर्य समाज की कमेंट्री कोई भी आपका ऑर्थोडॉक्स हिंदू मानेगा ही नहीं। चलो, मिल गया आपको जवाब डॉक्टर बी आर जी राहुल? बिल्कुल नहीं मिला भाई, बिल्कुल नहीं मिला। वो कह दिया जो सर आर्य मेरी समाज का जो मेरी बात, पैम्फलेट है वो हिंदू नहीं मानेंगे। सर कौन हिंदू नहीं मानेंगे? वैष्णव जो मतवादी है, सर इस्कॉन है, इन सर मानेंगे। लेकिन आप इस्कॉन जो सर आप पैम्फलेट मेरी है वेद का, वो आर्य समाज में नहीं मानेंगे। सर आप मेरी बात सुनिए, आप कादियानियों को मुस्लिम मानते हैं? जी आप कादियानियों को मुस्लिम बिल्कुल नहीं मानते हैं? मानते, बिल्कुल नहीं मानते। नहीं मानते ना? तो आर्य जी समाजी जो है वो लोग भी शास्त्र को ऑथेंटिक नहीं मानते।
वो गिने चुने आर्य सिलेक्टेड समाज पार्ट्स को तो इस्कॉन एक्सेप्टेबल मानते हैं। इस्कॉन सर इस्कॉन जो वैष्णव ट्रेडिशनल, शैव जो मेरी जितने बात भी हिंदू सुनिए, के पिता है वो तो नास्तिक कह दिया। इस्कॉन 1920th सेंचुरी की ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ इस्कॉन को घुसेड़ रहा है बीच में। अच्छा जो चले ट्रेडिशनल आचार्य है वो एक मिनट रुक जाओ। वैष्णवी है, चैतन्य अच्छा महाप्रभु का आइडियोलॉजी में चलती है मैं क्या इस्कॉन, बोलता तो हूँ वैष्णवी है, गौड़ी मैं क्या वैष्णव बोलता हूँ, और ये मेरी बात इस्कॉन है। सुनो। अरे मेरी बात सुनो मौलाना साहब, मौलाना साहब इस मौलाना बात नहीं पे ना भाई, मैं मैं आपकी, मौलाना नहीं हूँ, अरे मौलाना मौलाना भाई, मास्टर है। हाँ ठीक है मोमिन भाई मेरी बात सुनो। आपको अगर इस टॉपिक पे बात करना है ना, तो मैं यही चैनल पे आपकी डिबेट करवाता हूँ, ठीक है, आर्य समाजी के साथ। आप उनसे बात कर लेना। हमारा क्योंकि ये मौजू नहीं है आज का, तो आप इस पर बात करें ना, लेकिन ठीक है आपने ना। छेड़ा ना, आदम 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 मैंने भाई ने मैंने छेड़ा मैंने बोल दिया ना, इसका मैंने क्या मतलब बोला, ये कि चलो छेड़ा ना। ठीक है, कुछ वक्त के लिए हम मान लेते हैं, वो भी लोग इंसानों की लिखी हुई किताब है, वैसे तो वो तो आदम क्लेम भूल भी नहीं निकल करती कि गया, अल्लाह ने भेजी। ये बात सुने सुने मैं मेरी यहाँ बात, पर समझना है। अरे एक मेरी बात बात क्लियर तो कर दूं यहाँ पर। अगर हिंदुइज्म पे कभी भी इनको कोई टेक्स्ट कोट करनी है और ऑर्थोडॉक्स पोजीशन स्टेट करनी है, तो इनको शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, इन सब के ट्रेडिशन पे जाना पड़ेगा, ना कि इस्कॉन पे और आर्य समाज पे। और जो अरे स्वामी भाई गणपात्री थे, जो करंटली 2 शंकराचार्य है, उनके गुरु थे, उनकी बात कोई ट्रेडिशनलिस्ट काट ही नहीं सकता। कोई भी हिंदू धर्म का जो ट्रेडिशनलिस्ट है, स्कॉलर या आचार्य, वो काट ही नहीं सकता स्वामी गणपात्री की बात। बस मुझे यही स्वामी कहना था। दयानंद जी का जो चलो भाष्य ठीक है है, वो भी ये वाली गलत है। बात हो गई। अब वापस आ जाते हैं जो जिहाद की बात चल हाँ रही इस्लाम थी। पे लेके आते हैं। जी एडम भाई बोलो। जी हमारा तो सवाल और भी थे आदम भाई, जिस तरह से फर्क किया दिखाया है, जिस तरह से फर्क किया और दिखाया है और ईश्वर। और एक एक बात जो आपने ना झूठ ये कही है कि आपने क्या बोला, 13वें कांड का, अथर्ववेद के 13वें कांड का 5वां सूक्त आपने कहा ना, और अथर्ववेद में अगर आप चेक करोगे तो उसमें 13वें कांड में सिर्फ 4 ही सूक्त है, समझे आप। ये 5वां सूक्त आप कहाँ से 100% ला झूठ, के लाओ बताइए। 100% झूठ बोला आपने। हाँ हाँ ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर 100%, लेंगे। इसके 100%। ऊपर ये बात बताइए ये भाई, हमारे आप पास इसकी ग्रंथ है, आपका मुंह के आप जबान, किसकी किताब बता रहे आपके हैं, पास ग्रंथ क्योंकि देखिए, ये मैंने, बात देखिए, तो तेरा पास अरे बचन मैंने, देखिए, तेरा पास मेरी बात सुन रहे हैं आप, आपने अभी ये जो इल्जाम लगाया है ना, तो इसके ऊपर हम आपसे रीजन तो पूरी तरीके से आप बात लगाएंगे करेंगे। भाई। आप किताब लेके नहीं आओ, आप इसको पीडीएफ में स्कैन करके आप लेके आइए, हम बात भाई करेंगे हार्ड आपसे। कॉपी है हमारे पास, आप अरे स्कैन करना आपके पड़ेगा, पास किस जरूरत मिला। कुछ भी, देखो यार स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहे ना ये, आप हमको पढ़ने नहीं आ रहा है क्यों क्या नहीं दिखा रहे दिखा हैं। रही है भाई, सारे के अरे सारे अच्छा दिखा लिखे रहे हैं, हैं श्लोक, सिर्फ, देख लीजिए अभी। अरे श्लोक श्लोक नंबर पढ़ने ही बताना नहीं आ ना। रहा है, श्लोक नंबर बताना। श्लोक मैं तेरा नंबर कब से बताना। ढूंढ भाई रहा हूँ, रात्रि पांचवा किधर है, पांचवा किधर है। देखिए, सूक्त 4 ही है, मैं वो बोल रहा हूँ आपको 13वें कांड अरे भाई में। देखिए, पास यहाँ पर पास लिखा है, ऊपर ऊपर में देखिए, पास लिखा है, देखिए। अरे ये झूठ लेकिन बोला है भाई, 4 ही ना। झूठ क्यों आप बोला। 5वां, ये जो आपके जो बुक के जो ट्रांसलेटर है, उन्होंने पैदा कर दिए, ओ अच्छा अच्छा, आर्य मतलब ये समाज बुक ने ऑथेंटिक नहीं है। आर्य समाज के हाँ ऊपर हमने ऑथेंटिक नहीं विश्वास है, किया, आर्य हमारा समाज पास के है नहीं तो है, क्या हो गया। हमारा ये कोई अरे मुसलमान नहीं किया भाई, आर्य जिसकी समाज भी किया। है गलत है, जिसकी भी ठीक किताब है, है हमको गलत है। नहीं है भाई, भाई हाँ वेदास के अंदर मिलावट किया नहीं नहीं, जिसकी भी ट्रांसलेशन है गलत है। मैं बता रहा हूँ आपको है, 4 ही मिलावट सूक्त किया, है। मिलावट किया, ट्रांसलेट गलत आप किया, मिलावट किया। आप पास ओरिजिनल, आपने कहा अभी पास आपको कांट अभी नहीं है। आपको मैं तकी उस्मानी का ट्रांसलेशन बताऊंगा तो आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे अरबी का बताओ, अरबी में क्या लिखा हूं अरे मैं भाई वो तो देखूंगा। यहाँ पर जो अरे लेकिन ट्रांसलेट किताब कर में जो, दिया, अगर आर्य समाज सुनो ना वेद का मेरी बात रक्षक है, सुनो। हिंदुइज्म अरे के अगर अंदर आयत है जो ही नहीं लिखा आपके है, आर्य आपके समाज कुरान वेद का में, रक्षक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके कुरान में अगर कोई आयत है ही नहीं और मैं बोल रहा हूँ आपको, तो फिर आप उस पर बहस करेंगे क्या अरे मुझसे, भाई या हमारे पास जो भाग वेदास दोगे है, ना। यहाँ पर ये पर है, आपको कोई देखा अरे है तो ये आपको। किताब आपने घर में छपाई होगी, मैं बोल रहा हूँ ना, उस पर लेबल लगा दिया अलग तो। भाई आप झूठ जब वो झूठ झूठ, किताब, बिल्कुल अरे आप बिल्कुल झूठ झूठ बोल बोला, रहे हो। अथर्ववेद में बिल्कुल। चौथा सूक्त है ही नहीं, 4 के ऊपर सूक्त है ही नहीं। आप तो 5वां हमारे सूक्त पास लाए किस कहाँ से। तरह देखो प्रकाशन जो मैं है, जो सुनो आया मेरी है। बात, भाई तो मैं आपको श्लोक बताता हूँ, मेरी बात सुनो। ऑनलाइन ढूंढ मैं लीजिए, हम वेदों में श्लोक मानता नंबर नहीं हूँ। बताओ। आपका बुक दिखा रही सुनो, है, बुक के अंदर लिखा है और आप मुंह अरे तो में जबान बताओ से ना बोलते हैं किधर। नहीं है नहीं है। भाई श्लोक नंबर, वर्ष नंबर सब कुछ बताओ ना, हम ऑनलाइन सर्च भाई करते हैं अभी। अथर्ववेद, वेद देखना आपको, वेद किस तरह देखना चाहिए आपको पता है। अथर्ववेद कांड नंबर अरे 13 सूक्त नंबर 5 श्लोका यानी मंत्रा 62।
अच्छा चलो इसको इसमें डाल दो प्राइवेट चैप्टर में। अरे भाई हमारा पास तो मोबाइल पर में जुड़ा हुआ है, हमारे पास किताब है, किस तरह आपको प्राइवेट चैट में आप देखेंगे आपको? अरे जो आपको बोल स्क्रीन रहे थे उसको टाइप कर दो ना, जो जी बोल रहे थे उसको टाइप कर दो। तेरा पास, देखिए तेरा पास बशक अभी रेफरेंस देता हूँ। अब तो बंगला नहीं समझ लेंगे, हमारा तो उर्दू हिंदी थोड़ा कमजोर है। तेरा पास 62। देखो यार, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि उसमें पांचवा सुक्त है ही नहीं। आप लाए अरे कहाँ भाई से? हमारा पास जो वेदास है, आपको चैलेंज करता हूँ, दिखाए पास बस नहीं है, अरे आप स्क्रीन यार, पे एक मिनट लगाओ रुको, मैं आपको अभी अभी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ भाई। किताब पीडीएफ से, ठीक है? हाँ, मैं दिखाता हूँ ना आपको। ठीक है, आप तब तक इनसे, एडम भाई से बात करो, मैं आपको बात बात में दिखा दूंगा। एडम भाई हो क्या, चले गए? मैं इधर ही हूँ सर। अरे यार, चला गया अरे क्या ये ये कहाँ भाई? चले गए, वो कहाँ चले गए? अरे वो हिट एंड रन केस था। मैं, अरे कितना बेवकूफ आदमी है, बोलता है 13वां का 5वां अरे का जगह 60। बनाओ ना उसके लिए। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये भाई लिख रहे, देखो 13-4 लास्ट है उसमें, 5वां लेसन ही नहीं है उसमें, तो फिर ये भाई पागल बना रहा था सबको। अरे ये प्राइवेट चैट हो में उसने सकता है डाला है नंबर ना। अरे जो नंबर गलत प्राइवेट बोल चैट रहा है। में डाला है उसको हाईलाइट करो, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये अरे जब है ही नहीं लास्ट ना में वो टॉस भाई, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। आ गए भाई साहब, आ गए। जी 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 बोलिए। भाई साहब वो तो है ही नहीं, ये तो लास्ट है ना, देखो तेरह अरे चार भाई हमारा छप्पन हाथ आपने में क्या है, डाला। आपको पास कौन सी वाला वेदास है भाई? कौन लिखा? भाई वो कौन सा गलत है ना ट्रांसलेट फिर। किया? हमारे पास यार बांग्ला, हम तो हिंदी हिंदी हमारा कमजोर है, फिर भी हमारे पास हिंदी एक कॉपी है, लेकिन बांग्ला के अंदर भी तो हमारा पास तो मौजूद है। अच्छा, हिंदी बांग्ला कमजोर है। के अंदर। अच्छा, हिंदी कम, अब वापस आ जाओ। अब वापस आ जाओ। अब अगर मैं ये बताऊं कि तुम्हारी तफसीरों में लिखा है कि तमाम नॉन मुस्लिमों का कत्ल करो, क्या कहोगे? अरे भाई वो बात छोड़ दे भाई, वो बात नहीं, के वो बात नहीं लिए मैं तो छोड़नी, आपकी अब तरह नहीं नहीं छोड़नी, हुआ हो है गई ये भाई। बात। वो बता दिया कि उनके पास वो है भाई ही नहीं वो कहीं पे। बात आपने आदम भाई, आपने जो भाई हिंदुइज्म भाई और बात सुने, इस्लाम को फर्क बात सुने, दिखाया बात सुने। है, एक भी फर्क सही नहीं भाई है, सुने, हम का सुने, गवाही है। सुने। मैंने मान ली है बोलिए तुम्हारी बोलिए बात। मैंने मान ली है, हिंदू सारे बोलिए। गलत। सारे गलत। अब मुझे ये गलत बताओ। नहीं है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी ये गलत है, आप पहले स्वीकार कीजिए। भाई मान लिया ना गलत है, मैं मान रहा हूँ, बाकी सब यार, बंद है इस वक्त, सब म्यूट हिंदुइज्म हो जाए यार। हिंदुइज्म मैं हिंदुइज्म मान सही रहा है हूँ, मैं गलत है मान रहा ये हूँ, सवाल अब आगे मेरा चलते नहीं है, हैं। आपका अब आगे चलते इन्फॉर्मेशन हैं। गलत है। और भाई अब आपका आगे चलते हैं। अब मुझे ये अच्छा, ये बताइए। स्क्रीन पे एडम भाई, एक मिनट, हम्म, इनका अभी आउट निकाल देते ना अपन। हम्म। ये बोल रहे क्या? ये देखो, क्या ये ऑनलाइन वेद दिख रहा है तुमको? अभी इसमें आपने क्या बोला? अथर्ववेद का क्या कांड आपने कौन सा बोला? तेरह 13। तेरह तेरह 13। 13 5 13, 62। 13 सुक्त। देखो सुक्त 62। कितने इधर, सुक्त है कितने? इसके दिखाइए नीचे नहीं हो रहा है। ये देखो, दिखाइए, आपको ये स्क्रीन देखो। स्क्रीन थोड़ा स्क्रीन बड़ा कीजिए। अरे यार मेरे भाई, ये देखो फिर से, अभी पूरा दिख रहा है ना आपको? ये देखो, ओवरले नजर नहीं 4 आएगा है, स्क्रीन। 4। ओवरले नजर नहीं आएगा, स्क्रीन दूसरे तरीके भाई से शो भाई करो। सिलेक्ट सुप के ऊपर क्लिक कीजिए। किस पे सिलेक्ट सूट सिलेक्ट सुक्त? सुप ये जी। देखो। वो उसको नजर नहीं हाँ, आएगा। वो इसको नजर नहीं नहीं आएगा आएगा क्या? जब तक स्क्रीन दूसरे तरीके से शो नहीं कराओगे। अच्छा, अरे भाई ठहर हमारे पास इधर। किताब है, आपके पास तो ऑनलाइन है भाई, कौन से वाला अरे मुताबिक होंगे? यार, किताब भी ऑनलाइन। ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन ऑनलाइन, पर ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब है। ऑनलाइन, और जो छाया हुई है गलत है? हाँ, हाँ अरे गलत है। हाँ, गलत है, गलत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चलो जो गलत है, छाया बात हुई खत्म। है अब आगे चलेंगे। मान ये लिया गलत गलत है है। ना। एडम भाई, अरे अरे एक भाई मिनट, ये कितना आपके इंसान साथ तो झूठ बोल दूसरी रहा बात, है ना, आपके एक साथ बार ये सामने आ जाना। हिंदुइज्म गलत है, ये सही है, ये आपके साथ मेरा बात नहीं है। आपके साथ जो डिबेट है वो दिख रहा है आप क्या एक अभी? दूसरे के बारे में ये अभी जो दिख देखो, रहा तथ्य है? दिया ये ये देखो। गलत है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी दिख रहा है? जो पहले दिखाई जे, हम एक मिनट कंप्यूटर में देखता हूँ आप कौन सी वाला कौन ये से ढूंढ देखो रहे यार, हैं। हम्म, ये 14 ही है, 14। और इधर इसमें देखो, इसमें मंत्र देखो, 6 है। अब अब बात खत्म हो यार गई आप है ना कि अभी भी कुछ रह हद गया है है? यार, झूठ बोलने की भी।
मैं तब भाई से ढूंढ झूठ रहा, नहीं है परेशान हो भाई, गया। भाई अरे मैं झूठ अब नहीं ढूंढ है, खत्म ढूंढ हो के गया परेशान हो हमको गया। भाई, किताब अब आपने दिखा खत्म टाइम रही हो है, वेस्ट गया, किया। अब आपको खत्म ये हो गया, किताब दिखा रही है हम अब खत्म हो गया किताब राहुल, किताब राहुल खत्म अरे हो गया, अब खत्म हो गया फर्जी किताब। किताब है वो। खत्म आप हुआ, किताब आप हुआ सुनो राहुल, घर पे किताब छापते किताब दिखाइए, जाते को किताब आप, दिखाइए। घर हो पे सकती छापते है किताब, तो बोलते आर्य हमने समाज ये ने छापी। पूरा तरह से वेब इंस्टॉल नहीं किया, अब ठीक है, अपडेट कोई नहीं बात नहीं। किया, अब लेकिन जो सुनो किताब शाह हुई है एक भूल नहीं हो सकती है। यार, जलेबी इसने बोलने नहीं देना मुझे, जरा मुझे बोलने देना 2 मिनट, बोलिए बोलिए। ठीक है। अब भाईजान जो आपके पास किताब है ना, वो हिंदुइज्म आप अपनाएं, यहाँ पे कोई नहीं अपनाता। नाउ कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, ये किताब नहीं मानता कोई, इसे फेंक दे हमारी तरफ से, जला दें, हमें नहीं परवाह। अब मुझे ये बताइए, कुरान और हदीस बोलती है कि नॉन मुस्लिमों का कत्ल करो, मानते हो कि नहीं? सिर्फ अब ये बता दो। नहीं, यही बात हाँ कुरान या के ना? अंदर कभी भी नहीं लिखा है कहीं भी नॉन नहीं लिखा मुस्लिम हुआ। का कत्ल करो। सर स्क्रीन दिखा दे अब मेरी बारी। दिखाइए दिखाइए जी सर, जी, दिखाइए। पढ़िए सर, अरबी में पढ़ेंगे, जी आप आपको अरबी बोलिए। आती है, जी पढ़िए सर। आप पढ़िए, आप पढ़िए। हमारा हमारा बंगा जबान है भाई, अरबी नहीं आती? अरबी आती है लेकिन हमारा तो बांग्ला जबान है, हिंदी तो उस तरह अभी ट्रांसलेट आप नहीं अरबी कर बोल रहे सकते थे हैं। पहले मेरे साथ, अब अरबी भूल गए? अरे भाई अरबी आती है लेकिन हिंदी से ट्रांसलेट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हिंदी हमारा थोड़ा कमजोर है। ओके जी, आपका ये दावा ले जी, जो है आप ये ले जी, ये पहले ले जी, ये बताए। ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी ये देखे जलेबी भाई, जरा इसकी हिंदी पढ़ दें। जी जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सूरह तौबा हिंदी पढ़ दें सर इसकी 95। जरा। जी पढ़िए, आज का दावा पेश कीजिए अपना। शेखर पढ़, शेखर पढ़ ले। पढ़ता हूँ ठीक। अत जब सम्मानित महीने बीत जाएं, ये देखिए, तो मिस्र वादियों यानी मुशरिकों का वध करो, उन्हें जहां पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो और उनकी घात में रहो। फिर यदि वे तौबा कर लें और नमाज की स्थापना करें तथा ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो, वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। जी जनाब, जी बोलिए, बताइए। आपका इंटरप्रिटेशन बताइए। मेरा इंटरप्रिटेशन क्यों बताऊं? मौलाना अजीज हक अल बोलिए, आपका दावा क्या है? हमारी दावा मेरा- क्या है? जो लिखा है वही दावा है। दावा बोलिए, एक लाइन से बोलिए। जो लिखा है, क्या लिखा है, क्या सुना तुमने? भाई हमने तो सुना, हमारे पास भी कुरान है, हम पढ़ लिया, ठीक है। पढ़े। आपका दावा क्या है ये आपने? क्या कह रहा है कुरान? ये बताए ना, कत्ल करने का नहीं कह रहा है, जहां मिलो कत्ल भाई करो आपका नहीं कह दावा रहा। तो पहले तो दावा करना पड़ेगा। एक तो आपने आयत दिखाया है, इसका दावा क्या करती है आप? ओके, दावा क्या कहती है, ये देखिए। दावा कहती है जिहाद और हुर्मत वाले महीने। हुर्मत वाले महीनों से मुराद वो 4 महीने जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने पहले किया 36 में। बस इनके हक में आखिरी हुर्मत वाला महीना मुहर्रम का है। इब्ने अब्बास और सहाक से भी ये मरवा है। इसके बाद फरमान है, इन 4 महीनों के बाद मुशरिकों से जंग करो, इन्हें कत्ल करो, इन्हें गिरफ्तार करो जहां भी पाओ। बस ये आम है। जी सर। जी, जंग करो, जिहाद करो। जब जिहाद के अंदर जब युद्ध जिहाद होंगे उस वक्त अगर कोई जिहाद जो मुखालिफ है, ठीक है, ऑपोजिट पोजीशन में जो रहेंगे उसके साथ जिहाद करो, उसको कत्ल करो, तो क्या बुरी बात है भाई? ये जिहाद के अंदर थोड़ी कहती है जो हमारे पास बाजू में जो अबे और हिंदू के डंगर, घर है, अबे और डंगर, सुन 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 सुन, ये क्या लिखा हुआ है? बोलिए बोलिए बोलिए। फक्तुलू, कत्ल करो। जी बिल्कुल। हाँ, कत्ल करो। फिर तो कौन सा हमारा पर्सी जो है हिंदू, उसको मुश्रिक जो उसको कत्ल करने के बारे में कुरान लिखा है? तो किसको कत्ल कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, जिहाद के अंदर जब जिहाद होंगे, जिहाद के अबे अंदर डंगर, जब जहाद को गोली मारो, यहाँ पे कत्ल किसको कर रहे हैं? भाई कत्ल तो जो जिहाद के अंदर अगर कोई हिंदू मुसलमान के साथ अगर राष्ट्रीय जिहाद करेंगे, कोई क्रिश्चियन करेंगे, कोई मुसलमान याजिद ने भी नहीं करेंगे, कर रहे, यहाँ पे मुसलमान वहां जाके कर रहे अरे हैं। भाई ये आयत तो फिर पढ़ो, आपको देखिए जिहाद की, ये जिहाद देख, करो, जिहाद। ये देख, तुम्हारे आसपास के हिंदू कौन आपका है जिनके जो साथ तुमने लड़ाई आर्गुमेंट करनी है, है? ये देख, आदम भाई ए लोग जो ईमान ले आए, अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो। नजदीक के रहने वाले काफिर कौन है? हिंदू। तुमने भी बोला नजदीक के तो रहने वाले, अपने मोहल्ले वाले। पर्ची जो हिंदू है, उसको कत्ल करने के बारे में कुरान में लिखा है। ये कहाँ लिखा है? किसने लिखा है? ये जी क्या लिखा यहाँ हुआ पर है? वो बात लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? जो जिहाद के अंदर जो मुशरिक होंगे, जो मुकाबिल मुसलमान नहीं, से जिहाद ए करेंगे, ईमान उसके वालों, साथ। अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो। नजदीक के रहने वाले काफिरों से, अरे भाई ये नजदीक वाले। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट तो जिहाद है ना, ये ले जिहाद की मैदान कॉन्टेक्स्ट है देख, ना। ये कॉन्टेक्स्ट देख, कॉन्टेक्स्ट मैं नहीं बता रहा, तेरा स्कॉलर बता रहा है, इब्ने कतीर। इस्लामी मरकज के देखिए मुतसिल जो कफार है, पहले तो मुसलमानों को इनसे निपटना चाहिए। इसी हुक्म के मबगूल जब रसूल ने पहले जजीरा अरब को साफ किया,
यहाँ गलबा पा के मक्का, मदीना, ताइफ, यमन, यमामा, हिजर, खैबर, हजरत मुवक्कल वगैरह तमाम इलाके फतह किए, यहाँ के इस्लामी झंडे तले गाड़े, फिर गजवा रोम की तैयारी की। अव्वल तो जजीरा अरब से मुल्क था, दूसरे वहां अरे भाई अहले ठीक है, किताब थे, तबूक आप तक सारे पहुंच के तफसीर पढ़ लीजिए। हालात की नासाजगारी की वजह से आगे का अज़म तर्क कर दिया। यहाँ पे मोहम्मद आदम चाह रहा है जी लोगों का कत्ल करने कि लोग उसको कुछ कह रहे हैं। पहले बात कह दीजिए भाई, आपको होश उड़ गया, आपको होश उड़ गया, आपको होश उड़ गया, ठीक है। Stop सेम laughing. सेम सेम सेम। Stop laughing like a तो fool. भाई आदम, Answer now. आदम बहुत शोर मचाया है आपने ये आयत लेकर, ठीक है। Stop laughing. Give me the answer now. बहुत सी आपने शोर मचाया है इस Stop आयत के laughing. लेकर। Give me the answer now. Shut up and give me the answer now. आंसर Don't tell me. आंसर मिलेंगे आपको, ये जो आयत के कंटेक्स्ट पर अगर पढ़ेंगे। 13 नंबर आयत बताइए। अबे डंगर, 13 ये कॉन्टेक्स्ट ही पढ़ रहा हूँ, ये तफसीर ही पढ़ रहा हूँ मैं, ये अबे आप तफसीर है। देखिए ना, 13 नंबर दिखा है जी, 13 नंबर आयत नंबर 13 दिखिए। पहले ये इसकी तफसीर तो पढ़ लेना, फिर आगे भी जाता हूँ। अरे भाई कुरान से तफसीर करेंगे, सूरह फुरकान आयत नंबर 34। मुझे नहीं करनी कुरान से तफसीर। मैं तुम कुरान कौन का हो? तफसीर पहले कुरान से है। किसने दी है ये तफसीर तुम्हें? किसने दी है? कौन है तुम्हारा बाप जिसने दी है? सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 नहीं 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 नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। कहो कि इब्ने कतीर कुत्ता है। कुरान आप समझे, अगर यार समझेंगे मुझे तो बताओ, समझा। मुझे कहो इब्ने कतीर कुत्ता है, बोलो यहाँ पे। भाई इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह है, कुत्ते तो आप है भाई। तो बस फिर बात खत्म हो गई। इब्ने कतीर कुत्ता नहीं है तो इब्ने कतीर सही है। लेकिन इब्ने कसीर का ये आयत के लेकर, ये आयत 1 से लेकर 17 आयत एक कंटेक्स्ट है, पूरा तफसीर आप पढ़िए। मैं पूरा पढ़ सकता हूं, अगर 13 नंबर आयत मैं पूरा आपका पढ़ सकता हिम्मत हूं। नहीं है स्क्रीन पर 13 नंबर आयत लेकर आओ। राहुल मेरे में हिम्मत है। अगर हिम्मत है तो लेकर आओ। राहुल सुन लो, अब मेरे साथ बोलिए। बकवास नहीं चलेगी। ये हिम्मत है, मैं वाली गेम ना डालना मेरे साथ, मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। मैं सारी तफसीर पढ़ देता हूँ। अगर वो ऐसे ना हुआ जैसा मैं कह रहा हूँ, क्या करोगे? अरे भाई आप जिस तरह पेश आना चाहिए आप आ सकते हैं, आपका लाइव है, आपका स्ट्रीम है, जो मर्जी ये देखो, ये 13 पढ़ना ना, 13 पढ़ना जी, ये 13 पढ़ते हैं। पढ़िए। अगर पढ़ लिया तो क्या? इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। मुसलमानों को पूरी तरह जहाद पे आमादा करने के लिए फरमा रहे हैं कि वादा शिकन कस्में तोड़ने वाले कुफार वही हैं जिन्होंने रसूल को जलावतन करने की पूरी ठामी थी, कैद किया था, कत्ल किया था, देश से निकाला था। इनके मकर से अल्लाह मकर कहीं बेहतर है। इनके मकर से अल्लाह का मकर कहीं बेहतर है। अल्लाह बहुत बड़ा मक्कार है। सिर्फ ईमान की बिना पे दुश्मनी करके पैगंबर और मोमिनों के वतन से खारिज करते रहे, भटकाते रहे ताकि तुम्हें मक्का शरीफ से निकाल दें। बुराई की इब्तिदा भी अभी तक नहीं हुई थी कि बदर के दिन लश्कर निकले वगैरह वगैरह वगैरह। मुसलमान सफा आ रहा हुए, बनु बकर की खजाई इनके लश्कर खसी की खूब सरकोबी की, मक्का फतह कर लिया। फरमाता है तुम इन जिस लोगों से खौफ खाते हो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे दिल में बखीर है। यार क्यों बोल रहे हो बीच में? आपका जॉब मिल चुकी है आपके आयत से? आप मिल गया ना? ये आयत किस चीज की है? आयत में जो लिखा है 13 नंबर आयत, ये आयत किस चीज की है? देखिए पहले देखिए आयत भाई, किस चीज की है राहुल भाई देखिए पहले बात। ये आयत किस बारे में बात कर रही है राहुल? अरे भाई बोल रहा हूँ अभी, थोड़ा बोलो, थोड़ा शांति रहो। ये आयत किस बारे में बात कर रही है? भाई पहले बांग्ला पढ़ेंगे, फिर हमको हिंदी करना पड़ेगा, ठीक है? पहले बांग्ला पढ़ने दो। नहीं, ये आयत किस चीज के बारे में बात कर रही है, मुझे ये बता दो। भाई ये कुरान है, ये पेपर के हेडलाइन नहीं है भाई। किस चीज मैंने पेपर की हेडलाइन नहीं है, कुरान है, इसको पूरा कंटेक्स्ट से पढ़ना चाहिए। ये आपका पूछा है, ये आयत किस चीज के बारे में बात कर रही है? देखिए क्या लिखा है। अरे ही मत करो भाई, सीधे सीधे जवाब दो। किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही है? देखिए भाई তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের শত্রুকে ধ্বংস করে ফেলেছে আর रसूल के देश থেকে বের করে দিয়েছে। जो रसूल जिहाद किसके साथ करने के बोला? जो रसूल को खुद उसका जो देश है, देश से निकाला है, उसके साथ जिहाद करने के लिए बोला। और जिहाद के फिर यहाँ पर लिखा है अगर संधि करेंगे तो डन हो गया जी, मान लिया ना तुम्हारी बात, मान लिया। अब 13 के बाद आगे चलना कि नहीं चलना? जो मैंने अभी आयत दिखाई थी, वो जो मैंने अभी आयत दिखाई थी वो कौन सी दिखाई थी? 123। यहाँ पे अब ओपन हो गया। 13 में वो था जो लोग वो यार, अबे साले चुप करना डंगर, चुप कर। ये देखो 13 जो है वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 123। 123 क्या कह रही है? 123 ये कह रही है जो मैंने पढ़ा था, पहले आसपास के मुसलमानों को, पहले आसपास के लोगों को कत्लेआम करो और फिर बाहर जाके कत्लेआम करो, ये कह रही है। अब क्या करूं?
ठीक है, मैं अभी पढ़ूंगा इंशाल्लाह। हाँ पढ़ो जरा, आपको इब्ने कतीर पढ़ना 123 का। হে মুমিনগণ, এই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করে, আর যেন তারা তোমাদের কঠোরতা পায়, তারা যেন আল্লাহ স্তরে অবতীর্ণ হয়। माशाल्लाह माशाल्लाह एक मिनट। माशाल्लाह। हो गया। अब पढ़ो जरा इब्ने कतीर पढ़ो इसकी, अच्छा, एक से पढ़िए। इब्ने कतीर पढ़ो इसकी। ना ना, आप पहले कुरान की आयत 121 से पढ़िए ना। 123 को तो पढ़ो, उसकी तफसीर पढ़ रहा हूँ ना भाई। पहले एक बात का तफसीर क्यों पढ़ेंगे भाई? तफसीर में कसीर एक कंटेक्स्ट के अबे बारे में ये तफसीर तो करती है। पढ़ लो, फिर हो जाते हैं कहीं और, इसको भाई पढ़ना नहीं है, अभी कहीं और तो जाना नहीं है पढ़ेंगे, पहले तो कुरान पढ़ेंगे फिर तफसीर। यार। ये अबे पहले इसको पढ़ दे, फिर आगे चलना। अब भाई पहले तो कुरान का कंटेक्स्ट पूरा पढ़ेंगे ना, फिर तो तफसीर जाएंगे। पढ़ता हूँ पहले, ये तो पढ़ ले, फिर मुझे बताइए ना, रिबटल बाद में तो देंगे क्या हम कह रही है। हम आपको कहते हैं सूरह मुम्तहिन आयत नंबर 8 निकाले पढ़िए। ये नहीं पढ़नी तूने, यानी अरे भाई आप डर गया, तौबा 13 ये को तफसीर 1 पढ़ से के डर 30 गया, चल गया। ये तफसीर पढ़ के सूरह डर गया, डर गया सूरह तू। तौबा 13 नंबर से भाग गए अबे आपने। डर गया ना, बोल डर गया, तो डर गया, मुम्तहिन लीजिए, मुम्तहिन डर गया, आयत नंबर 1। भाई आप डर गए, आप डर अबे डर गया, बोल ना, डर गया तू। सूरह तौबा आयत नंबर 13 से भाग गया, आदम भाग गया। 1 से 23 में दंगर यार, इसको जरा ये दंगर को ये देखो जरा, सारे लोग सुने जरा। 113 मैंने पढ़ दिया, मैंने दिखा दिया। वहां पे मोहम्मद को हर वक्त ये तो नहीं ना हो रहा था। मैं अब दिखा रहा हूं कि अब मोहम्मद को बाहर जाके लोगों के ऊपर अटैक करने का हुक्म आया है। ये फिर पीछे क्यों भाग रहा है? जब आपने अपने इर्द गिर्द के इलाके फतह कर लिए, अब आप बाहर जा रहे हैं, रोम में